तो मांडर उपचुनाव को लेकर भी झारखंड में सियासत अब तेज होती दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, गंगोत्री कुजूर। इससे पहले भी 2014 में वो मांडर चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं एक बार, और इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तो बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो गंगोत्री कुजूर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगी मांडर उपचुनाव में। तो मामला स्पष्ट है कि कांग्रेस की शिल्पा नेहा तिर्की और गंगोत्री कुजूर के बीच मुकाबला होना है। गंगोत्री कुजूर से हमारे संवाददाता मदन ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उनकी रणनीति होगी, सुनाते हैं हम पहले आपको। कुजूर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंगोत्री कुजूर जी। गंगोत्री जी, बीजेपी ने फिर से एक बार आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय जी का दिल से आभार जताना चाहती हूँ, माननीय संगठन महामंत्री जी का, भाई धर्मपाल जी का, और माननीय प्रतिपक्ष के नेता अपने बाबूलाल जी मरांडी जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और पूरी टीम जो चुनाव कमेटी है वो पूरी टीम ने मुझ पर भरोसा जताया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का मेरा नाम यहाँ से नंबर 1 पे ये करके भेजा और केंद्रीय नेतृत्व ने भी मुझे स्वीकार किया। तो मैं सबसे पहले तो उनका दिल से आभार देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, और हमेशा उनके जो ये है उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयत्न करूँ। सामान्य चुनाव और उपचुनाव में फर्क होते हैं, समय कम है, काफी चुनौती है, सरकार के विपक्ष में आपको लड़ना है, कितना कठिन है ये? जी बिल्कुल, इसको मैं उस ये से नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही, और जब सरहद पर लोग चलते हैं जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि आगे कौन है, उस पर प्रहार करने के लिए हर तरफ से और हमेशा हर प्रयत्न चलता रहता है। बंधु तिर्की जी पिछली बार जब लड़े थे तो वो जेबीएम से थे, इस बार उनकी बेटी उम्मीदवार बनी है, वो कांग्रेस से है, क्या लगता है कि उनको वही समर्थन वही प्यार मिलेगा या फिर आपको प्राथमिकता मिल जाएगी? कांग्रेस की जो नीति है परिवारवाद की, आप बिल्कुल एक नया ये देखिए ना, चिंतन शिविर लगती है, और उस चिंतन शिविर में ये बात होता है, उदयपुर में जो चिंतन शिविर लगते हैं उसमें ये बात प्राथमिकता के तौर पे उठाया जाता है कि जो कार्यकर्ता 5 साल तक सेवा देगा उसे टिकट में देने की प्राथमिकता होगी। लेकिन आप यहाँ देखिए, जो प्राथमिक सदस्य नहीं है वो सिर्फ उनकी बेटी है। तो ये थी पूर्व विधायक और बीजेपी की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, जिनका कहना है कि परिवारवाद मुख्य मुद्दा होगा मांडर उपचुनाव में इस बार। और उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए अभी जो हालात हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा हो गई, अब बीजेपी की तरफ से भी गंगोत्री कुजूर मैदान में है, क्या लगता है क्या अहम मुद्दे होंगे, या फिर किसी अभी इन दोनों की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, क्या कोई तीसरा मजबूत कोण भी देखने को मिलेगा मांडर में? बिल्कुल, देखिए सीधी टक्कर दोनों उम्मीदवारों के बीच होगी, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर शिल्पी नेहा तिर्की को उम्मीदवार बनाया है और दूसरी तरफ बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को बनाया है। हालांकि दोनों नेताओं के जो आधार हैं वो मजबूत हैं। बंधु तिर्की वर्तमान में विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता खत्म हुई, उसके बाद जो है उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसे में बंधु तिर्की अपने बेटी को उम्मीदवार कांग्रेस से बनवाया है और बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर गंगोत्री कुजूर के नाम की घोषणा आज की है। इससे पहले गंगोत्री कुजूर भी मांडर का जो है प्रतिनिधित्व कर चुकी है, कई विकास के कार्य जो है उन्होंने किए हैं, उसको साथ में लेते हुए अपनी जो आगे की रणनीति है, जो उन्होंने सोचा है क्षेत्र के विकास को लेकर के, उन तमाम मुद्दों को लेकर के वे जनता के बीच जाने वाली हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार पर, यानी कि बंधु तिर्की की बेटी जो शिल्पा नेहा तिर्की है, उस पर जो है वो उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस फिर से एक बार परिवारवाद में घिर गई है। और जो उदयपुर में चिंतन शिविर में मंथन हुआ था और वहां जो बातें सामने आई थी कि कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस के परिवार से अगर होता है तो वो फिर उनका कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल जो है एक कार्यकर्ता के तौर पर भी, एक नेता के तौर पर भी होना चाहिए, लेकिन उसका उल्लंघन हुआ है।
तुरंत जो है राहुल गांधी जो बात करते हैं, जो पार्टी में बातचीत होती है, फिर उसी का जो है पालन नहीं होता है। तो ऐसे में फिर से एक बार खुलकर जो है परिवारवाद सामने आया है। वहीं जो और कमियां हैं, जो 5 साल में जो विकास पूर्व की सरकार में गति पकड़ा था, वो जो रुका है या जो काम अभी फिलहाल क्षेत्र में नहीं हुए, उसको भी विषय मुद्दा बनाते हुए गंगोत्री कुजूर चुनावी मैदान में उतरी है। और अब आज जब घोषणा हो चुकी है तो वो काफी खुश हैं, क्योंकि फिर से एक बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। गंगोत्री कुजूर से हमने बातचीत की तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया कि आखिर दोबारा उन्हें मौका मिला है। तो हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शिल्पी नेहा तिर्की के नॉमिनेशन में पहुंचे थे, कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे, तो उधर से भी ताकत दिखाए जा रहे हैं। बाय इलेक्शन है, ऐसे में सरकार जो है वो सत्ता में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, तो उनके कामकाज का भी क्या असर पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जातीय समीकरण को साधते हुए जो तमाम विषय हैं, जो वहाँ के मुद्दे हैं, उसको लेकर के तमाम उम्मीदवार जो है अपना पसीना बहा रहे हैं। अब देखना होगा कि मांडर की जनता किसके पक्ष में अपना मत देते हैं। मदन, अगर कुछ और प्रत्याशियों की बात की जाए तो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर सन्नी टोपनो मैदान में थे, वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं अमित महतो जो सिल्ली के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी जेएमएम छोड़ दी है और खतियान पार्टी के भी प्रत्याशी उतारने की बात कही थी। क्या लगता है 1-2 दिनों में तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि और कौन कौन मुकाबले में होगा? बिल्कुल, देखिए वाम दल से भी एक उम्मीदवार होने की बात सामने आ रही है। वहीं अमित महतो की तरफ से भी जो खतियान आधारित पार्टी बनाया गया था उससे बातें सामने आई थी। फिलहाल जो कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार रहे हैं उनकी बातचीत सामने नहीं आई है कि फिर वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मुख्य मुकाबला जो होगा वो शिल्पी नेहा तिर्की और गंगोत्री कुजूर के बीच होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राजद, कांग्रेस, जेएमएम महागठबंधन के तौर पर है, दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है यहाँ की बीजेपी, वो गंगोत्री कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाए। तो दोनों तरफ से ताकत जरूर लगाए जाएंगे, हर एक मुद्दे को उठाया जाएगा, अपने पक्ष में वोटर को करने की भरपूर कोशिश होगी। लेकिन अब जनता के हाथ में है कि वो अपना उम्मीदवार किसे चुनना चाहती है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए मदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक दो तरफा मुकाबला होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस जेएमएम की यानी महागठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की के बीच मुकाबला होना है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ दो कोणीय चुनाव देखने को मिलता है या फिर बहुकोणीय मुकाबला यहां भी होता है, क्योंकि अभी तक तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है और कौन कौन चुनावी नतीजों में चुनावी मैदान में होंगे इस पे भी परिणाम निर्भर करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।